नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश प्रभारी नदीम इकबाल जी मौजूद हैं, जो कि बरेली में एक जाना माना नाम और एक चेहरा है समाज सेवी के तौर पर भी। नदीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नदीम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर का उद्घाटन होगा था। तो ये जो है राम मंदिर का उद्घाटन जो इतने वर्षों से जो चल रहा था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर, वो पूरा हो चुका है। उस राम मंदिर के लिए जो है इस समय क्या एक अपनी तरफ से अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कानून के मानने वाले हैं जी। और कोई भी ऐसी बात को हम नहीं मानते जिससे शहर, प्रदेश और भारत की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, चूंकि सबसे ऊपर पार्टी, राजनेता, समाज सेवी से भी ऊपर उठकर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उसको मानना हमारा, जो भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हम लोगों को हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका मानने के लिए हम लोग बाध्य हैं। और बहुत पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, और ये पहली बार देखा गया है कि 22 तारीख को सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर जैसा जश्न मनाया, और मनाना चाहिए चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हम लोग आदेश को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए मिलजुल कर, हमारा हिंदुस्तान है, हम सब गुलदस्ते के फूल हैं, और यहाँ हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना हो करके पहले हिंदुस्तानी हैं। राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। और बाकायदा 22 तारीख को जो उद्घाटन हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि मुस्लिम लोग भी बराबर के भागीदारी पहुंचे और बराबर की भागीदारी निभाई, जहां जहां तक शामिल थे। इसीलिए शांति व्यवस्था से 22 तारीख का वो निपटा, और इस बात की हमें खुशी है। मोदी जी ने जो कहा कि 22 तारीख को जो है श्री राम मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उन्होंने पूरा किया अपना वादा। देखिए, मोदी एक प्रधानमंत्री हैं देश के, 140 करोड़ लोगों के जीवन दाता, और उन्होंने ये बात बहुत अच्छी करी है हिंदुस्तान में कि ये जो गुड्डू पप्पू का खेल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का डिवाइड एंड रूल का कहानी चल रही थी, वो ख़त्म कर दी। और जैसे कि आप देखेंगे कि अभी पिछले 18 तारीख को मोदी जी ने ख्वाजा साहब की दरगाह पे चादर भी भेजी, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी और अल्पसंख्यक के जमाल सिद्दीकी और कुंवर वासित अली लेकर के जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे। और खुशी है कि भाजपा और ख़ास तौर से मोदी जी ने ख़ास तौर से कई बार ये कहा है, और आरएसएस प्रचारक मोहन भागवत जी ने भी ये कहा है कि हमारे मुसलमान भाइयों को कोई भी नाजायज़ परेशान और तकलीफ ना पहुँचे। हम इस बात का स्वागत करते हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जो केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री श्री अधिकारिता रामदास अठावले जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एनडीए में शामिल है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना भेद देख करके हर किसी को बराबरी का दर्जा देते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सहारे से ही राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त समर्थन के कारण भाजपा की जीत हुई। इसीलिए हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को आपस में मिलकर के चलना चाहिए। और ख़ास तौर से कल जो 26 जनवरी का जश्न गणतंत्र दिवस है, मिलजुल कर मनाना चाहिए। ये गणतंत्र दिवस नहीं, ये भारत का त्यौहार है। हम सब लोगों का राष्ट्र धर्म छोड़ करके इस राज धर्म को निभाना चाहिए, और खुशी से गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि कल हम लोगों को गणतंत्र दिवस मनाने का 76वां मौका मिला, और मुझे इस गणतंत्र दिवस में पुलिस लाइन में शामिल होने का न्योता मिला। बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही साथ एक हमारा सवाल आपसे ये रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब रामलला का जो है मंदिर के जो है आदेश जारी किया, उसी के साथ साथ जो है बाबरी मस्जिद के लिए भी जो है एक जगह दी, जो
जो कि देश में सबसे बड़ी मस्जिद जो है बनाई जा रही है, कुरान सबसे बड़ा उसमें रखा जा रहा है। मस्जिद को लेकर आपका जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मस्जिद भी बने, हम मस्जिद के भी पक्षकार हैं। और जैसे कि राम मंदिर में सब लोगों ने मिलकर सहयोग करा, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मस्जिद में भी सब लोग मिलजुल कर सहयोग करें और वहाँ पर एक गिरजाघर की भी स्थापना होना चाहिए हमारे ईसाई भाइयों के लिए, और एक बौद्ध धर्मशाला भी बनाना चाहिए। बौद्ध मंदिर, भगवान बौद्ध की भी मूर्ति लगे, ताकि अयोध्या आकर के लोगों को, पर्यटन लोगों को हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर आकर के हमारी एकता और उसका संगम अयोध्या बने। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे धर्मों का वहाँ पर एक एक स्थान बनना चाहिए। अयोध्या में जगह उसके अलावा भी है, और उसमें एक बौद्ध धर्मशाला का भी उद्घाटन होना चाहिए, जहां हमारे बौद्धिस्ट भाई अमेरिका, जापान या कहीं से आए या हिंदुस्तान से बौद्ध रक्षक आए, उन्हें भी ठहरने के लिए स्थान मिलना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं नदीम इकबाल आला हजरत की सरजमी और नाथ नगरी से यह ऐलान करता हूँ कि वहाँ पर सर्व धर्मों का एक स्थान बनाया जाए, ताकि लोग देखें कि मोदी और योगी सरकार में सर्वधर्म सम्मेलन का वहीं पर ही आयोजन किया जाए और सारे धर्म योगी और मोदी जी बराबर लेकर के चलते हैं। भाई, आपको मालूम होना चाहिए, मकान किसी को मिले, हिंदू मुस्लिम चेहरा देख के नहीं दिए गए। गल्ला मिला लॉकडाउन में, हिंदू मुस्लिम को देख के नहीं दिया गया। मकान मिलना है, बराबर से मिल रहे हैं, सारी सब्सिडी बराबर से मिल रही है। इसीलिए ये गुड्डू पप्पू का, और जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने ये जो कहा कि हमें न्योता नहीं मिला, भाई मस्जिद में या भगवान के घर पे किसी को बुलाया नहीं जाता। हमारी आस्था है तो हम खुद जाएं, बिल्कुल। कोई जाने से रोके तब विवाद की स्थिति पैदा होती। और मैं ये सोचता हूं कि उन्हें रामलला के दर्शन अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को करने जाना चाहिए। ये भाई, हम लोग मस्जिद में या गिरजाघर में अपनी आस्था के अनुरूप जाते हैं। हम लोग इस्लाम के भी जानने वाले हैं, तो हमें मस्जिद में बुलाया थोड़ी जाता है, या मस्जिद का उद्घाटन होगा बुलाया थोड़ी जाएगा। इस्लाम का तो धर्म इसी पे है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारे लिए गरीब रईस सारे धर्म बराबर हैं, और इन्होंने न्योता ठुकरा करके ना जा करके ये साबित कर दिया कि हम हिंदू मुस्लिम विवाद को पैदा करके गुड्डू पप्पू का खेल जिंदा रखना चाहते हैं। भाई, हिंदुस्तान के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें जो बराबर का हक दिया वोट डालने का, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को वोट देने का अधिकार है। खास तौर से ज्यादा लोगों को, यहाँ मैं एक बात ये भी करना चाहूंगा, आज मतदाता दिवस भी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए अपील करना चाहिए, जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है। वोट की ताकत, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें और अपने हक को हासिल करें, अपने मन का नेता चुने। जैसे कि ये भी जो मतदाता दिवस आज है, तो एक सवाल हमारा ये रहेगा कि आने वाले जो 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा इस समय नहीं है कि जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को जो है संभाले। क्या लगता है आपको 2024 में भी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्या और कुछ? यकीनन मुस्लिम लोग में जबरदस्त उत्साह, और जिस तरह से भाजपा से मुस्लिम लोग जुड़ रहे हैं, मैं भी आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ा हुआ हूँ, एनडीए के थ्रू भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो 3 तलाक का मुद्दा हो या कोई भी मुस्लिम लोगों को बराबर का हक का मुद्दा हो, हमारी मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को फिर से, योगी जी को मुख्यमंत्री और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं। और ये मुस्लिम लोगों के लिए हाथ से हाथ बढ़ाने का जो योगी मोदी जी ने हाथ बढ़ाया है, उसका फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि स्वागत करना चाहिए। और अगर देश की तरक्की, और आज मोदी योगी जी जिस उत्तर प्रदेश या भारत को जिन ऊंचाइयों पर ले गए हैं, और 3 राज्यों की जीत ने यह साबित कर दिया कि सारे धर्म चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी फिर से जो है 2024 में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और हम लोगों को
खुशी होगी। खास तौर से मुस्लिम लोगों ने जिस तरह से अयोध्या में जबरदस्त उत्साह दिखाया, उसको देखते हुए लगता है कि जबरदस्त मुस्लिम का भी समर्थन। अब इनका गुड्डू पप्पू का खेल, जनता आजकल पढ़ी लिखी है, गुड्डू पप्पू का खेल आप समझ गए मैं जहां बोल रहा हूं, खेल खत्म हो चुका है। अब लोग इन लोगों को वोट देना ही नहीं चाहते, ना ये चाहते। और आप देखेंगे 2024 में जो सीटें कांग्रेस या उसके पास रह गई हैं, उसका भी 400 सीटें जीत करके, मेरी भी सोच और लोगों की भी सोच यह है कि 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भारत को जिस ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं उससे ज्यादा ऊंचाइयों पे लेकर के जाएं। और भारत आज जो विश्व गुरु की कतार में बना है, ये मोदी जी और योगी जी की देन है। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त इन्वेस्टर आ रहा है और जबरदस्त निवेश का यहाँ पे लोगों को न्योता, आपको मालूम, बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर भारत में आ रही हैं। और यही मोदी जी की खासियत है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डीजीपी आज जिस ऊंचाइयों को छू रही है। और विरोध करना कि तो किसी भी बात पर विरोध कर सकते हैं, ये पार्टियों का काम है। विरोध का हमारे यहाँ स्वतंत्र है और जनतंत्र में कोई भी अपनी आवाज कह सकता है, लेकिन वो सब बेकार की बातें हैं। जो आप जनता का मूड जानने के लिए निकलेंगे तो आप ये देखेंगे कि हर धर्म चाहता है कि योगी से मिलने की और उनका फोटो देखने की चाहत रखता है, जिससे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे लोग, और मेरी भी अपनी राय है एनडीए के थ्रू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जो है कल जो है 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे बरेली और देशवासियों के लिए? देखिए, ये पूरे राष्ट्र का त्योहार है और मैं और मेरी उत्तर प्रदेश टीम की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले एनडीए की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं 76वें स्वतंत्र गणतंत्र दिवस की। इसीलिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपको बता दें, हमारे साथ जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के जो है प्रदेश प्रभारी जी मौजूद थे, नदीम इकबाल जी। तो चलिए, फिलहाल में जो है इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ की खास पेशकश।